तो कैसे हो वन पीस के चाहने वालों, मैं लेके आ चुका हूँ वन पीस का चैप्टर 1111 के स्पॉयलर्स, जो कि देखो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि हमारा एंशिएंट जायंट रोबोट फाइनली अवेकन हो चुका है। और देखो उसको देखने के बाद तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, एब्सोल्यूट सिनेमा। और हाँ, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक यही चीज नहीं होने वाली है। इस चैप्टर के अंदर हमको फाइनली कुछ गौर से की पावर्स देखने के लिए मिल रही है, जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन लगता है लूफी उनको अचानक से धो देगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि तो मेरे गाली देना स्टार्ट कर दो, और हाँ अगर चैनल पहली बार आए तो फटाफट सब्सक्राइब करके उसके पास बेल वाला आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि तुमको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल ही मिस ना हो। सबसे पहला स्पॉइलर जो हमको देखने को मिल रहा है वो है कि उन 5 में से एक बुढ़ा लाइफ फेस के अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है, एंड वो हमको पता है वो बुढ़ा कौन है। वो बुढ़ा पिछले चैप्टर के अंदर ट्राई कर रहा था। वो बुढ़ा और कोई नहीं, हमारा लंबे मूंछ वाला दाढ़ी वाला बंदा है जिसको कुछ ज्यादा चुल मच रही है। पिछले चैप्टर के अंदर भी उसको चुल मची थी, और हमको पता था क्या हुआ था। वो फटाफट से एक चिकन फ्राई बन चुका था, जिसको देखने के बाद मैंने एक गंदा जोक मारा था। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उस बंदे को चुल है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर भी ट्राई करता है, लेकिन तब भी नहीं घुस पाता। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्पॉइलर की तरफ, जहां हम देखते हैं कि जोरो एंड लुच्ची की फाइट तो खत्म हो चुकी है, बट लगता है कि लुच्ची अभी तक खड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है कि वो वैसे खड़ा हुआ है या फिर वैसे। मतलब वन पीस के अंदर 2 तरह से खड़ा होना होता है, एक तो हारने के बाद जो खड़ा रहता है बंदा, या तो एक होता है कि वो बंदा अभी भी फाइट कर सकता है। अब मेरे को तो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये स्पॉयलर्स है, यहाँ पे कोई इमेज वगैरह है नहीं। तो तुमको क्या लगता है, तुम कमेंट्स के अंदर फटाफट से बता दो। वेल जो भी हो, बट मेरे को लगता है कि शायद से लुच्ची के अंदर इतनी पावर नहीं है। अगर लुच्ची के अंदर इतनी पावर हुई है तो देखो ये पूरी तरह से कोई ना कहीं हमको प्रॉब्लम देने वाला है, क्योंकि अगर जोरो वहाँ से नहीं निकला तो एक तरह से तुम ये मान लो स्ट्रो हेड्स के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। और साथ ही में लूफी की गोर से फाइट अभी भी कंटिन्यू हो रही है, जहाँ पे उनमें से एक गोर से वर्करी अपनी हाकी से अटैक करता है, और वो इतना ज़्यादा अटैक करता है कि पूरे आइलैंड पे एक पूरी तरह से वेव फैल जाती है, जिससे लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके होने के बाद तो तुम एक तरह से मान लो जो हमारा वर्कर या फिर जो हमारे गोर्स है वो एक तरह से एब्सोल्युटली यूजलेस है। वो सिर्फ वो यूजलेस नहीं, जो हमारा सब्सक्राइब बटन है वो यूजलेस नहीं है। तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लो और मेरे को यूजफुल बनाओ, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, जो हमारे जायंट्स है वो लूफी को बुलाते हैं नीका, जो कि वो एक तरह से है भी, बट जो नीका है हमारा जो लूफी है वो उसको बिल्कुल नहीं पता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये नीका वीका है क्या, कोई खाने की चीज़ है क्या। बट अब कर भी कह सकते हैं, उसको बताने वाला कोई है ही नहीं बेचारा। साथ ही में हमको चैप्टर के अंदर दिख रहा है कि जो हमारे स्ट्रो हेड्स है या फिर बोलो अपनी क्रू है, वो एग हेड से निकलने के लिए एकदम तैयार है। वो जायंट्स पायरेट की शिप के अंदर चला चुके हैं और वहाँ पे वो निकलने के लिए एकदम रेडी है। मतलब एक तरह से तुम ये मान लो जो हमारे स्ट्रो हेड्स है वो तो इस टाइम पे एकदम सेफ है। बट क्या हम एक बंदे को भूल रहे हैं? हाँ हम भूल रहे हैं अपने किज़ारू को, जो कि अभी तक पड़ा हुआ है वो शिप पे, और अभी तक वो वहीं पे पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है। उनमें से एक मरीन ऑफिसर आकर बोलता है, लगता है इसके तो बस ये कुछ है नहीं, तो इसको आराम करने देते हैं। वो ऐसे नहीं बोलता, वो थोड़े सिंसियर टाइप में बोलता है। तो मेरी बात को अपने दिल में मत ले लेना, मैं तुमको थोड़ा एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने पता नहीं बोला भी क्या है, तो सॉरी मेरे को उसके लिए। और देखो भाई जो इसके बाद का स्पॉइलर है वो तो देखो एकदम से फनी है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो तुमको देखो एकदम से शॉक कर देगा सुनने के बाद। तो फटाफट से उसको सुन लो। जो हमारे जायंट्स है वो गौर से वो पकड़ लेते हैं, और उसके बाद क्या करता है, लूफी एक बैट बनाता है और उसको पकड़ के एक पूरी तरह छक्का मार देता है। मतलब भाई वन पीस अब चिड़ियाघर से अब वो बन चुका क्रिकेट। मतलब चल क्या रहा है भाई यहाँ पे, कभी यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, कभी यहाँ चिड़ियाघर बन जा रहा है पूरा गौर से। मतलब भाई हो क्या रहा है, ओडा सर करने के चाहते हैं। वेल जो भी हो, बट मजा तो बुराने वाला है। और अब हम बात करने वाले एकदम लास्ट स्पॉइलर के बारे में, जो कि तुमको पता है क्या है। हमारा जो जायंट रोबोट है वो अवेकन हो चुका है, और वो अवेकन होती बोलता है आई एम सॉरी जॉय बॉय, जिसका कहीं ना कहीं मतलब हमको लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो उस टाइम पे कुछ ऐसा करा होगा जिसकी वजह से जॉय बॉय मारा गया। मतलब एक तरह से इन्होंने उसको बिट्रेयल किया है, जो कि कहीं ना कहीं हमको आगे जाकर देखने के लिए मिल सकता है बैक स्टोरी के अंदर। ये सिर्फ एक थ्योरी है मेरी, जो कि मैंने अभी से पढ़ने के बाद बनाई है। बाकी जो उसकी आगे थ्योरी होगी वो तुमको मैं कहीं ना कभी यूट्यूब के अंदर डाल दूंगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। कितनी बार बोलियो सब्सक्राइब करने के लिए, फटाफट से कर लो अब। चलो ये तो हो गई हमारी स्पॉयलर्स की बात। स्पॉयलर के अंदर सिर्फ इतना ही, लेकिन जो हमारे अगले जो 3 चैप्टर आने वाले हैं उनके लिए तुम एक तरह से मान लो 3 वीक का ब्रेक है। मतलब 3 वीक के लिए कोई भी वन पीस नहीं होने वाला है अगले इस वीक के बाद। तो भाई तुमको कैसा लगा है सुन के? देखो मैं तो जा रहा हूँ एक तरफ कोने में जाकर रोने, क्योंकि मेरे अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे। मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लगता है कि ओडा सारा कुछ अलग ही प्लान था। मेरे को तो एक तरफ तुमने बेरोजगार बना दिया है। अब मैं एक तरफ उस कोने में जाके बैठ के रहूँगा। किसी को आना है फटाफट से आ जाओ, एंड हाँ सब्सक्राइब।